Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की एनालिसिस जो कि आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल जेई एंड एई एग्ज़ाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं. सो गाइज़ मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ आपके जो क्वेश्चंस पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. एंड देन क्या क्या टॉपिक हमें हिंदी में डिस्कस करना है मैं आपको बता देता हूँ. एक्चुअली पहले जो पेपर होता था पैटर्न अब की बार चेंज हो गया है. पहले पूरा ईएस के पैटर्न के बेसिस पर होता था, प्री, मेंस एंड लास्ट इंटरव्यू होता था. बट अब की बार ऐसा नहीं. अब की बार आपका जो एक एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हटा दिया गया है. सारा एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. एंड क्वेश्चंस को जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, अगर पेपर 1 की हम लोग बात करें तो पेपर 1 में आपका टेक्निकल होगा. टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट हैं प्लस वहाँ पर हिंदी होगा. टेक्निकल प्लस हिंदी. इफ़ आई टॉक अबाउट पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 में जो होगा टेक्निकल प्लस जनरल अवेयरनेस. टेक्निकल तो होगा, टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट होंगे प्लस वहाँ पर जनरल अवेयरनेस होगा. तो मैं आज आपको हिंदी की 12 डेज़ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि 12 डेज़ में हम चीज़ें कैसे कवर करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं, क्या चीज़ हम कैसे डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं. एक्चुअली जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मैं देखो मेरा जो कंटेंट होगा मैं पीडीएफ की फॉर्म में कंटेंट आएगा. पहले उसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे कि क्या किस चीज़ को क्या बोला जाता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है. एंड नेक्स्ट उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मोस्टली जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो हिंदी के वहाँ से हम लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस उठाएंगे एंड देन उस पर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है. यू कैन प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट. तो जो आपकी नेक्स्ट जो कल वीडियो आने वाली है, कल वाले वीडियो में ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ण, वर्तनी एंड उच्चारण. इसमें क्या होगा, सिंपल देखो ये व्याकरण जो लोग हम ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश के टर्म्स में, वो यहाँ पर क्या है एज अ व्याकरण उसको बोला जाता है. तो व्याकरण में जो टर्म्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सेम यहाँ पर भी पढ़ेंगे. सो डोंट वरी एट ऑल कि हिंदी एक टिपिकल सब्जेक्ट होगा. क्या होगा, बिल्कुल सिंपल होगा. चीज़ें समझने की कोशिश करना बहुत आसान होंगी. देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोग हिंदी हमारी मातृभाषा है एज ए इंडियन, तो हिंदी हम इजीली हम अडॉप्ट कर पाते हैं, इजीली समझ भी पाते हैं. कोई भी टर्म्स अगर समझाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है हमने काफ़ी दिन से हिंदी नहीं पढ़ी, मैं जानता हूँ बहुत दिन से हमने हिंदी नहीं पढ़ी है, बट हिंदी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं हम उसको नहीं समझ पाएंगे. ईच एंड एवरी टर्म इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल. ऐसा नहीं होगा कोई टर्म्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. सबको मैं ईजी तरीके से बताने वाला हूँ आप लोग. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वाक्यों का वर्गीकरण, सरल, मिश्र तथा संयुक्त. देखो जो सिंपल वर्ड हैं, सिंपल वाक्य कैसे होंगे, मिक्सचर वाक्य कैसे होंगे और संयुक्त वाक्य कैसे होंगे, उनका आपको एक पूरा जो वर्गीकरण हम करेंगे वो सेकंड टॉपिक होगा. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध. देखो ये टॉपिक बहुत फेमस है. ये टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि शब्द को आप शुद्ध करके दिखाइए. तो उसके ऑप्शंस होते हैं 3 से 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं. तो दैट मीन्स इसके 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलते हैं. देखो 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ईच एंड एवरी एग्जाम रिलेटेड टू हिंदी, संधि विच्छेद एंड संधि एंड शुद्धन अशुद्ध. इस 2 के क्वेश्चंस हर जगह मिलने वाले हैं. सो इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना. एंड देखो शुद्ध अशुद्ध आप तभी कर पाओगे जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे. देखो ये किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकता है, ऐसा कोई इसका कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है. जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कोई सेंटेंस उठा के दे दिया जाएगा कि क्या ये सेंटेंस शुद्ध है. उसमें कोई एक वर्ड उठाकर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपसे क्या ये पूरा वर्ड जो करेक्ट है. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पुटअप होंगे. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट संधि एंड संधि विच्छेद. देखो संधि विच्छेद, संधि का मीनिंग होता है 2 वर्डों को एक साथ जोड़कर एक नया वर्ड बनाना.
संधि विच्छेद, एक ही वर्ड को दो पार्टों में डिवाइड करना, एक नया परिवर्तन करना उसमें, दैट इज कॉल्ड संधि विच्छेद। तो ये दैट्स द फेमस टॉपिक। इसके 3 से 4 टाइप होते हैं एंड 3 से 4 टाइप में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो संधि विच्छेद का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, दैट्स श्योर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेटेज 3 मार्क्स। अगर आपको बता दूं मैं, देखो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के एंड 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स होगा। तो पेपर 1 जो आपका आने वाला है टेक्निकल प्लस नॉन टेक 2.5 आवर का होगा, उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे एंड 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा। तो टेक्निकल में कुछ कुछ सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए हैं। अगर आपको नीड है, अगर आपको लग रहा है कि सर टेक्निकल के भी सब्जेक्ट को बता दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड मैं आप उस पर वर्क करूँगा। एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट अब अनेकार्थक शब्द। देखो अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, तो इसके और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, इससे भी कभी कभी टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट एज कंपेरिजन टू संधि विच्छेद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में मेंशन है तो कुछ भी आ सकता है। अगर सिलेबस में मेंशन है तो इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये देखो 12 डेज स्ट्रेटजी प्लान है हिंदी का। हिंदी के साथ साथ आपका टेक्निकल भी चलेगा, सॉम की क्लासेस भी आएंगी। बट जो हिंदी स्पेशली मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट डरते हैं हिंदी को लेकर। क्यों? क्योंकि हिंदी पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद उसको टच नहीं करा है, तो दैट्स वाई, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्नार्थक शब्द। देखो भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे कोई एक शब्द दे दिया, उसके भिन्न भिन्न और क्या शब्द हो सकते हैं, इससे भी रिलेट आपका कोई क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो कोई पूरा स्टेटमेंट दे दिया होता है, इस पूरे स्टेटमेंट का कोई एक शब्द क्या बनकर आ सकता है, इसके भी अराउंड ये 100 सेंटेंस होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है हर एग्जाम में। तो मैं आपको वो 100 जितने भी सेंटेंस हैं उनका क्या हो सकता है वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, रिपीट करा दूंगा, आप लोग को समझा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पूरा एक सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस से एक वर्ड निकल कर आएगा, अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट होगा उसका इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट संज्ञा। देखो संज्ञा से अव्यय तक आपकी जो संज्ञा होती है, सिंपल, सर्वनाम, विशेषण आदि के जो मूलभूत होते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इनके क्या क्या टाइप होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक आपका बनता है समास। समास से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। एक तत्सम और तद्भव करके एक टॉपिक आता है, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। एक वर्ड होता है, पूछा जाता है कि तत्सम है या तद्भव है, उस टाइप के टॉपिक भी आप लोग से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक जो है एक सिंपल स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसकी, एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट विपरीत शब्द। देखो विपरीत शब्द दैट मीन्स जो हम लोग अपोजिट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, उस टाइप का होता है। कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, वो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सो हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, रस, दैट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो अभी तक मैंने 2 टॉपिक पहले आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, संधि विच्छेद एंड शुद्ध एंड अशुद्ध। एंड थर्ड वन इज दिस वन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन एंड रस। देखो हमारे पास टोटल 52 वर्ड्स होते हैं हिंदी में, एंड 52 वर्ड्स में से कौन सा स्वर होता है, कौन सा व्यंजन होता है, उसकी एक तो नॉलेज होनी चाहिए कि सबको कैसा साउंड निकल कर आता है, उसका आपको पता होना चाहिए। उससे आपके जो रस, छंद, विच्छेद होते हैं, उस टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन। मुहावरे एंड लोकोक्ति। देखो इसको जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बहुत इजी वे में इजी लर्न कर सकते हैं। और जैसे हम नॉर्मल कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं डेली लाइफ में इस टाइप के मुहावरे भी यूज़ करते हैं, जैसे थोता चना बाजे गाना। तो इस टाइप के कुछ मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती हैं, बहुत सिंपल है, वो इंटरेस्टिंग होगी इजीली। कुछ सेंटेंस हैं, वो भी मैं अगेन वही बात बताऊंगा कि 100 से 150 सेंटेंस है, उससे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है, बट पूछा जरूर जाता है। 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बताया था अभी एक शब्द के अनेक शब्द, अब अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा, इसका थोड़ा सा अपोजिट हो गया। जैसे अभी हमने पढ़ा था अनेकार्थक शब्द, ये क्या है, अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा, उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट
पर्यायवाची शब्द, बिलोंग शब्द एंड वचन परिवर्तन। देखो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही शब्द के हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, एक ही उनका सबका मीनिंग एक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, जैसे पहाड़ का क्या होगा, या फिर किसी भी चीज़ का एक कोई आपको सिंपल वर्ड गिवन होगा, उसकी 3 पर्यायवाची, एटलीस्ट 3 या 2 तो पता होने चाहिए, क्योंकि 2 पूछे जाते हैं, 2 से ज़्यादा आप लोगों को 3 मिनिमम पता होने चाहिए, 3 से आप लोग का काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं समास, मुहावरे बता दिया मैंने। देखो ये टॉपिक अलग अलग नाम से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिए, वैसे अभी तक ये सारे रिपीट हो चुके हैं। समास में पहले बता चुका हूँ, मुहावरे मैंने बता दिए हैं, मुहावरे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उपसर्ग भी बता दिया है। वाक्य क्रम व्यवस्थापन, देखो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे आपके इंग्लिश में भी अकॉर्डिंगली पूछ लिए जाते हैं कि सेंटेंस को एक मीनिंगफुली सेंटेंस बनाइए। कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं रैंडमली, एंड उसको हमें एक ऑर्गेनाइज करना होता है पूरे प्रॉपर तरीके में, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस उसका प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए। तो ऐसे ही हमें पूरे वाक्य क्रम की व्यवस्थापन करनी है कि अकॉर्डिंगली सेंटेंस को मैनेज करें और उसका प्रॉपर तरीके से मीनिंग भी निकल कर आए। तो ये होगा वाक्य क्रम व्यवस्थापन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रचना, भाषा एवं व्याकरण। देखो एक्चुअली पूरे का पूरा जो हम बात करते हैं भाषा ये संस्कृत से थोड़ा सा रिलेट करेगा, एंड व्याकरण, तो व्याकरण ऐसे जो हम ग्रामर पढ़ते थे उसके ही सारे पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता था, यहाँ पर आपकी व्याकरण है, व्याकरण के ही सारे पार्ट हैं जो कि हिंदी में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी टिपिकल नहीं है। एंड पर्यायवाची शब्द, ये देखो सारे शब्द, ये टॉपिक बता चुका हूँ, जो ये सारे टर्म्स हैं, पर्यायवाची शब्द आता है आपका। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट ओके, तो पर्यायवाची शब्द एंड वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। देखो शुद्ध अशुद्ध, देखो आपके पूरे सिलेबस में अगर हम टारगेट करते हैं तो 4 टॉपिक हैं जिनको हमें ज़्यादा फोकस करना है, शुद्ध अशुद्ध, संधि विच्छेद एंड आपकी पर्यायवाची शब्द एंड वाक्यांश वाले जो शब्द होते हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे एंड उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से हम अपने 12 डेज में ये जितने भी सारे टॉपिक्स आपके हैं वो हम कंप्लीट कवर कर लेंगे यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। सो प्लीज़ अब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि ताकि सारे लोग जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। जो नेक्स्ट देखो कल से वीडियो आने वाली है, प्रॉपर तरीके से आपका सब्जेक्ट एनालिसिस हो चुका है कि किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चीज़ का यूटिलाइजेशन यूज़ कर सको। थैंक यू सो मच गाइस।